गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की। कोई भी रिएक्शन लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, उसके रिएक्टेंट लिखते हैं सबसे पहले ए बी वी है ना, और उससे क्या बन रहा है सपोज सी सी प्लस डी डी। ये इस टाइप से चीज़ें बन रही है। तो जो उसकी रेट लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, रेट को मैं लिखता हूँ सपोज माइनस डी आर बाय डी टी। और इसके जो एक्सप्रेशन है, जो रेट ला की, वह ये एक्सप्रेशन आई थी मेरी जब मैंने ऑर्डर के लिए निकाला था। एक्सपेरिमेंटल जो फॉर्म निकाला था वो ये था, ठीक है। और इसको अगर मुझे जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, मतलब कहने का मतलब क्या कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सम अगर मेरा जीरो आ रहा होगा तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये वन आ रहा होगा तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और अगर ये टू आ रहा होगा तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और थ्री आ रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसके आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आज हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। अगर आपकी कोई रिएक्शन दे रखी है, ए से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, और ए से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो हम रेट को कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू के ए नोट। और ए जो किसी की भी पावर अगर आप ए जैसे जीरो लिख देते हो तो उसका आंसर क्या जाता है, वन। तो ए नोट जब लिख देते हो तो के इंटू में क्या जाएगा, वन इक्वल टू के, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए और इक्वल टू, ये के लिख रखा है और यहाँ पे डी टी ऐसे लिख रखा है ना, डी टी क्या है, डी टी ऐसे लिख रखा है आपका। तो क्या लिखोगे आप इसको, माइनस डी ए इंटू में के डी टी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। आगे और देखते हैं इसको, जैसे आपने अब ये लिखा माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। इसको हम अगर माइनस का साइन को उधर ले जाए तो कैसे लिखेंगे, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को, जो ये वाली एक्सप्रेशन है मेरी, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते दोनों साइड से, ठीक है, क्या कर रहा है मेरे को इंटीग्रेट, तो माइनस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, देखिए एक बार ध्यान से। सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है ना। डी ए माइनस के डी टी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा माइनस के टी प्लस आई, वेर आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेर आई इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं एक बार। बेटा जो आई आया है, देखो, अगर जब मैं टाइम जीरो लूँगा, एट टाइम क्या जीरो, तो जब मैं टाइम जीरो पुट करूँगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ए। मतलब कि जब रिएक्शन शुरू शुरू ही होगी, और जब शुरू शुरू ही होगी तो वहाँ से कुछ भी अमाउंट घटा नहीं होगा, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ए नोट। मतलब आई का मैंने लिखा ए नोट, क्यों लिखा, क्योंकि ये जीरो का मतलब ये बता रहा है कि जब टाइम जीरो था उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू ए नोट लिख दिया। अब आई इक्वल टू ए नोट है, इस वैल्यू को मुझे यहाँ पुट करना है, कर देंगे, इजली कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए एक बार, देखो। जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, तो देखिए एक बार, ए को हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या, माइनस के टी, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस ए नोट, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, इस वैल्यू को आपको उधर लेकर जाना है, सिंपल सा, ठीक है। और ये माइनस का जो साइन है बेटा, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के साइन को भी हम एज इट इज़ रखना है, माइनस के साइन को नहीं छोड़ना अभी। तो इसको और थोड़ा सा और चेंज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी माइनस ए प्लस ए नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए,
इस तरीके से हम आपके पास एक्सप्रेशन बन गई। तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, इसको हम यह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। और ये क्या है, जब जब टाइम क्या था 0, ठीक है, टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है। तो इससे हम बेटा के क्या निकल के आ जाएगा आपका, के निकल के आएगा 1/t ए नोट माइनस ए, ऐसे ये निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें अब यहाँ तक इतना समझ में आता है। और जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो आपकी यहाँ पर निकल चुकी है। रेट कांस्टेंट निकालते कैसे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, वो मेरे पास यहाँ तक निकल चुका है। अब देखिए आगे, अगर इसी इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, कौन सी आई है बेटा, मेरे पास आई है ये वाली इक्वेशन, ये, ठीक है, इसको अगर मैं वाई एक्स, एक इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स की, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, या इससे एक पहले फॉर्म आई थी हमारे पास अभी ये वाली, क्योंकि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट करिए आपने, तो इसको सिंपलेस्ट हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से उठाते हैं, y इक्वल टू क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ a, ठीक है, और एम एक्स की जगह लिखता हूँ माइनस के टी, और c की जगह लिखता हूँ ए नोट। ये वाली इक्वेशन प्रॉपर उठाई गई है, ये वाली, ठीक है। अब इसको जब मैं लिखता हूँ तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ मेरा, y कोऑर्डिनेट तो हो गया मेरा a, ठीक है, स्लोप क्या हुआ मेरा m जो है स्लोप है वो क्या हुआ, ये हो गया, और ये क्या है माइनस में आएगा, ठीक है, स्लोप आया मेरा माइनस में इसके, ठीक है। और इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ रहा है मेरा ए नोट, और एक्स, ये तो वाई है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये आ गया मेरा टाइम, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, इतना आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। दूसरा अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा रेट और कंसंट्रेशन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेट है, और रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन जब आप लिखते हो तो ऊपर क्या लिख रहे हो 0, मतलब रेट और कंसंट्रेशन को आप कितना ही बढ़ा लो, आप चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, रेट कांस्टेंट ही रहेगी, रेट का मतलब फिक्स रहेगा और उसमें चेंज नहीं आएगा। रेट आपकी कांस्टेंट दिखाई गई है। रेट और कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से रेट ऐसे नहीं हो सकती, ऊपर या नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। रेट और जो कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा मेरा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। इतना समझ में आता है? अगर इतना आपको समझ में आता है तो हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा हम आगे चलते हैं, और इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। क्या ड्राइव करते हैं इसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्टेंट, जैसे मैंने ए ही ले लिया, ठीक है, ए ए रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हाफ कब होगी, मतलब कंप्लीट क्या था आपके पास बेटा, कंप्लीट तो था जब टाइम 0 पे ए नोट था। ए नोट को अगर मैं एग्जैक्टली 2 से डिवाइड कर दूं तो इसको ए को क्या कहेंगे, हाफ कंसंट्रेशन कहेंगे। दोबारा देखो, अगर कोई 100 ग्राम आपने सब्सटेंस ले रखा टाइम 0 पे, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 50 कंसंट्रेशन आएगी। इसका मतलब क्या, 50 कंसंट्रेशन क्या, एग्जैक्टली हाफ। तो टाइम 0 पे 100 था, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया, हाफ आ गया। अब इसकी वैल्यू को आपको पुट कर देना है। थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन निकाली थी, ये वाली एक्सप्रेशन, ए नोट क्या था यहाँ पे, ये कंप्लीट कंसंट्रेशन है, और ए क्या है यहाँ पर, ए कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो मैं इसको देखना कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के इक्वल टू 1/t, राइट, और 1/t के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, ए नोट, मैं लिख रहा हूँ ए नोट माइनस ए, ऐसे लिख रहा हूँ। और ए को मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ए को मैं कह रहा हूँ ए नोट बाय, ऐसे कह रहा हूँ। तो देखो के इक्वल टू 1/t, ए का मतलब क्या हो गया, मेरी कंसंट्रेशन आधी रह गई। तो आधी कब रही होगी, जब टाइम भी क्या हो गया होगा मेरा, आधा, टाइम भी क्या हो गया होगा मेरा, हाफ। देखो एक बार टाइम क्या ले लेता हूँ, हाफ ए नोट, और इसकी जगह क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए नोट बाय 2, तो ए नोट बाय 2, ऐसे। तो क्या करूँगा मैं, इस एक्सप्रेशन को देखिए, 1/में टी
हाफ, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 2a0 माइनस a0 डिवाइडेड बाय में 2, आंसर क्या आएगा आपके पास 1/t हाफ और a0 डिवाइडेड बाय में 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2t हाफ अपॉन, ये इतना हो गया ये ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a0, ये सब किसके इक्वल है के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू में a0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, हम इसका क्या बनाने जाएंगे क्लास, ग्राफ जब हम इसका बनाने जाएंगे तो एक्सप्रेशन एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से, 1/2a0 बाय 2k, ठीक है। तो इसको भी y इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में लिखते हैं, प्लस सी। तो टी हाफ 1/2k इंटू में a0, तो y m x और c यहाँ पे कितना दे रखा है 0, मतलब दे ही नहीं रखा है एक तरीके से। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, y क्या ले लेते हैं t हाफ, ठीक है। x क्या ले लेते हैं बेटा a0, m क्या ले लेते हैं, स्लोप क्या आपका, स्लोप है आपके पास 1/2k, c 0 है, इंटरसेप्ट है ही नहीं। अगर स्लोप जब भी पॉजिटिव आता है, स्लोप आपका जब भी पॉजिटिव दे रखा होता है तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। और जो स्लोप जब भी आपका क्या दे रखा हो नेगेटिव, स्लोप जब भी क्या दे रखा हो नेगेटिव, तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है, ये ध्यान देना। मतलब कि पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसे और नेगेटिव तो स्लोप ऐसे। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो ये जो लाइन है आपकी कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्लोप इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2k। इतना समझ में आता है, इतना आपको करना है। ये किसके लिए बेटा, ये सारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है सारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब एक बार के की यूनिट और देख लेते हैं। के अभी मैंने क्या लिखा था, a0 अपॉन 2t हाफ, ऐसे लिखा था, ठीक है। तो a0 है क्या, a0 क्या है आपके पास कंसंट्रेशन, टी हाफ क्या है, टी हाफ है आपके पास टाइम, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन की यूनिट सी इक्वल टू होता है n/v। n क्या होता है मोल, और v क्या होता है बेटा वॉल्यूम। तो मोल अपॉन में लीटर इनवर्स, और v क्या है, ये सॉरी मोल अपॉन में लीटर, ये तो लिख दिया। अब टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो कैसे लिखूंगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए क्या आ गई, यूनिट आ गई, ठीक है। इंटीग्रेटेड ला फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से पूछ लेंगे। आप ये इतना मैंने आपको अभी तक कराया है, ठीक है। जीरो ऑर्डर मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। तो जीरो ऑर्डर के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर की वीडियो भी मैं देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए।